हाय गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल ब्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगा सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं, प्राथमिक उपचार में क्या क्या बोतल वगैरह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, और कितने दिन का कोर्स होता है। ये सारी बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सीएमएस ईडी ये कोर्स एक डिप्लोमा होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट अथोराइज कॉलेज से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीएमएस-सीडी करने के बाद आप दवाइयों को रख सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो सीएमएस-ईडी करने के बाद आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, जैसे कि गांव में कोई छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठ जाएं आप। तो कोई जैसे हल्का फुल्का उपचार दे सकते हैं, किसी को बुखार आ गया है थोड़ा सा, या किसी के सिर दर्द है, तो उसमें 100 ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनकी पूरी लिस्ट होती है, आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। और 100 ऐसी दवाइयाँ होती हैं, उनमें से ही दवाइयाँ उनके अंडर ही देना, तो वो दवाइयाँ दे सकते हैं। और ये करना कब है, लगभग आप इंटर में कर लो, उसके बाद 12th के बाद आप कर सकते हैं इसको। सीएमएस-सीडी का 2 साल का कोर्स होता है, और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं, अपने अपने कॉलेज के हिसाब से होता है। 50,000 में भी कोई कराता है, कोई 60,000 में भी कराता है, 40 में भी कराता है, 80 में भी कराता है, अपने अपने अलग अलग रेट होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो सीएमएस-सीडी कोर्स होता है, ये अथोराइज नहीं देता है कि आप वाकई में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि लोग आते जाते डॉक्टर साहब बोले, तो ये बात अलग हुई। डॉक्टर कहने लगे आप सामने बोर्ड भी लगा सकते हैं, प्राथमिक उपचार। ठीक है, और सीएमएस-सीडी लिखवा सकते हैं, सीएमएस-सीडी लिखवा भी सकते हैं। और ये नहीं है कि आप कोई सीएमओ वगैरह आए तो आप पूरा हॉस्पिटल बना के रखे हैं, 2-4 बोतलें इधर लग रही हैं, 2-4 बोतलें इधर लग रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है कि झोला छाप डॉक्टर बिल्कुल, जो कुछ भी कोर्स नहीं है, तो उससे तो अच्छा है कि सीएमएस-सीडी कर लें, थोड़े से पैसों में कर लें, तो कुछ तो बचाव हो जाता है। तो ये कोर्स बहुत ही बढ़िया है, जो बिल्कुल जिनके पास कोई भी कोर्स नहीं है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाँव में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ तो कोर्स होना भी चाहिए। ये तो बात सही है, कुछ कोर्स होना चाहिए। तो इससे अच्छा तो सीएमएस-सीडी कर लें तो भी बेस्ट रहेगा। तो सीएमएस-सीडी 12th के बाद हो जाता है, और लगभग 55% के ऊपर मार्क होने चाहिए आपके। तो 55% के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, तो उसके बाद आप सीएमएस-सीडी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो उपचार होता है, नॉर्मली उपचार होता है, जैसे किसी को बुखार आ गया, सिर दर्द है, पेट में दर्द है, तो ऐसे हल्का फुल्का उपचार दे देते हैं। और वैसे ये भी पीसीआई से अप्रूवल करवाना होता है। जैसे आपने सीएमएस-सीडी कर लिया, ठीक है, सीएमएस-सीडी करने के बाद आपको पीसीआई से अप्रूवल करवाना होता है। जैसे कि लखनऊ है, पीसीआई ऑफिस है, पीसीआई से ऑफिस है। आप तो ऑनलाइन भी हो जाता है अप्रूवल, ऑनलाइन आप इसके रिक्वेस्ट डाल दें तो ऑनलाइन ही इसका मेल पे आ जाता है सर्टिफिकेट वगैरह, और डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से, क्रोम से। तो ऑनलाइन भी हो जाता है इसका सीएमएस-सीडी करने के बाद। लेकिन सीएमएस-सीडी में गवर्नमेंट तो जो सीएमएस होता है, वो ये अथॉराइज देता है कि आप प्राथमिक उपचार, हल्का फुल्का उपचार कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इंडिया में चलता है, कुछ लोगों सीएमएस-सीडी कर लें, उसके बाद पूरा मतलब बोतल भी लगाते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, और दवाइयाँ भी देते हैं। लेकिन क्या है कि हिसाब से देना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा सीरियस वगैरह है तो उसको मना कर देना है, और बाकी जो नॉर्मली दवाई होती हैं, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही प्रैक्टिस करें। और कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो, जिनके पास कुछ भी कोर्स नहीं है तो इससे कुछ तो राहत मिलती है। तो इसलिए सीएमएस-सीडी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।